लेक की जगह तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। इस पुल से देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अभी बाहर बहुत स्नो हो रही है। अभी तेज़ हो रही थी, अभी थोड़ी कम हो रही है, तो स्नो शुरू होने वाली है। मैं जा रहा हूँ, हमारे यहाँ से अराउंड 6 माइल पर है मॉन्यूमेंट लेक। तो मैं मॉन्यूमेंट लेक जा रहा हूँ, वहाँ दिखाता हूँ स्नो में ड्राइव या हाईवेज़ कैसे होते हैं स्नो में। और मेरे साथ मेरी ओरियो भी जा रही है। वो थोड़ा शर्माती है, ज़्यादा हाय हेलो नहीं बोलेगी, वो चुपचाप बाहर देखना पसंद करती है। उसको स्नो में ड्राइव बहुत पसंद है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हाईवेज़ कैसे हैं, अभी रास्ते क्लीन हैं या उनके ऊपर स्नो आ गया, और लेक कैसा लग रहा है इस स्नो में। सामने ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा होगा, उसमें आ रहा है डेनवर नेक्स्ट राइट। तो ये जो I-25 है, इसमें अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो आप डेनवर पहुंच जाएंगे। डेनवर को आप लोग जानते होंगे शायद, अगर माधुरी दीक्षित को फॉलो करते थे। माधुरी दीक्षित शादी करके, माधुरी दीक्षित नेने बन के डेनवर में ही आई थी और यहीं ऑरोरा में रहती थी, बहुत समय तक रही, और फिर उसके बाद में अब तो शायद वापस बॉम्बे शिफ्ट हो गई है। तो डेनवर वो शहर है, और अगर नॉर्थ में जाएंगे तो डेनवर, और साउथ में जाएंगे तो पब्लो। पब्लो के बाद में फिर स्टेट चेंज होता है थोड़ा आगे जा कर के न्यू मैक्सिको। यहाँ से मुझे मर्ज होना है हाईवे पे, तो स्पीड मेंटेन करते हुए, कोई है नहीं तो मैं सिग्नल दे करके आराम से लेफ़्ट में मुड़ सकता हूँ। यहाँ से मुझे एग्ज़िट 161 लेना है मॉन्यूमेंट लेक जाने के लिए। तो 4 माइल है और एग्ज़िट राइट साइड में ही आएगा। तो हम चाहे तो इस राइट मोस्ट लेन में भी चल सकते हैं या आगे जा कर के भी यहाँ आ सकते हैं, बट स्नो अभी हो रही है और हाईवे की हालत अभी ख़राब नहीं है। हाईवे तो ठीक है, बट थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि ज़्यादा गीला होने पे स्लिपरी होता है, तो ट्रैक्शन कम होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ योर टायर्स, कि आपके टायर कैसे हैं। क्योंकि मेरी गाड़ी तो नई है, अभी तो 1 साल ही हुआ है इसको लिए हुए, तो इसके टायर्स और इतनी चली भी नहीं है, केवल 5349 माइल्स ही चली है पिछले 1 साल में। तो टायर्स तो अच्छे हैं, बट आगे स्नो तेज़ है क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है, तो मुझे गाड़ी के स्पीड थोड़ा कम रखना पड़ेगा। स्नो में चलाने में एक सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो हो और स्लिपरी हो तो स्पीड को आप 40 माइल्स पर आवर पर ही रखिए, तो उससे गाड़ी कंट्रोल में रहती है। और गाड़ी अगर स्किड हो रही है तो ब्रेक मत मारिए, क्योंकि अगर आपने ब्रेक मारा तो गाड़ी घूम जाएगी। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं कि स्नो में कैसे ड्राइव करना है, और अगर गाड़ी स्किड होने लगे तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। इसके बहुत सारे वीडियोस हैं। जो आउट ऑफ स्टेट हैं उनके लिए तो बिल्कुल रिकमेंडेड है कि वो एक बार देखें। हाईवेज़ तो समय समय पर क्लीन होते रहते हैं, तो हाईवेज़ के साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये जो साइड रोड्स होता है, जो एग्जिट्स हैं, इन पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ स्नो उतनी तेज़ी से नहीं क्लीन करती। वो देखिए सामने एक ग्रीन कलर की कार दिख रही है, वो स्किड होकर के चली गई
साइड पे जो लेन होते हैं वो तो दिख ही नहीं रहे, अब तो बस अंदाजे से चलाना है। जहाँ सामने वाली गाड़ी चल रही है बस उसी के पीछे पीछे जो टायर से निशान बन रहा है उसी के ऊपर चलाते रहो। स्नो तो तेज़ है बट वो देखो स्नो क्लीन कर रहा है इधर बाजू में। ऑलवेज स्टॉप है, साइड में आपको रेड दिख रहा होगा स्टॉप साइन, तो यहाँ सभी गाड़ी को रुकना है एंड देन आगे बढ़ना है। जैसे मैं पहले स्टॉप साइन पे पहुँचा था तो मैं रुकूंगा और मेरे लेफ्ट में जो गाड़ी है ये भी रुकेगी, अब मेरे निकलने के बाद हो जाएगी। और ये येलो ब्लिंकिंग येलो है मतलब कॉशन, कोई अगर आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, और अगर कोई पेडेस्ट्रियन है वहाँ पे पैदल चलने वाला तो रुकना है। ये स्कूल बोर्ड का साइन दिख रहा होगा, यहाँ पर या तो स्कूल होगा या फिर स्कूल, एक स्कूल है यहाँ पर, हाँ ये एक स्कूल है और बच्चे क्रॉस करते हैं, तो जो बच्चों की क्रॉसिंग के लिए ऐसा ग्रीन कलर के साइन बना होता है। ये एक और स्टॉप साइन है, ऑलवेज स्टॉप, तो यहाँ चारों दिशा से आने वाले सभी लोगों को स्टॉप साइन पे रुकना है और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं देख कर कि कोई और नहीं है। तो हमारे लिए तो रास्ता पूरा क्लियर है, तो हम निकल जाएंगे आगे। ये ओल्ड मॉन्यूमेंट सिटी है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी पुराने शहर में आ गया, किसी पुराने शहर में आ गया, तो बिल्कुल सही लग रहा है। ये ओल्ड मॉन्यूमेंट सिटी है, यहाँ सब आपको बिल्कुल एकदम बहुत पुराना पुराना लगेगा। ट्रेन रुकी है जिसकी वजह से यहाँ लंबी लाइन लग गई है और वो ट्रेन अब रुकी हुई है। तो अभी पता नहीं कितनी देर का स्टॉप है यहाँ पर, क्योंकि है तो गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी है और वो रुकी हुई है। सामने लोग बाग परेशान होकर के दूसरे रास्ते से जाने लग गए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, रुकूँ या वेट करने से अच्छा है कि आगे जा कर के देखें कोई दूसरा रास्ता है क्या, और नहीं होगा तो फिर आएंगे घूम के वापस। बट एनीवेज वहाँ रुकने का कोई मतलब था नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए, ना वुडमोर ना मॉन्यूमेंट, मैं आपको लेके चलता हूँ पामर लेक, क्योंकि वुडमोर लेक तो छोटा सा लेक है, आपको मज़ा भी नहीं आएगा जब इतने स्नो में मैं घुमा ही रहा हूँ, तो फिर अच्छी जगह ही घुमाया जाए। तो चलते हैं पामर लेक। तो जिस ट्रेन ने हमें परेशान कर रखा था वो देखो, वो ऊपर, ये अंडरपास से तो मैं निकल जाऊँगा, ये ऊपर खड़ी है और ये पता नहीं क्यों खड़ी है, कुछ तो भी इंजन के साथ कांड हो गया लग रहा है, क्योंकि ये कोई स्टेशन तो है नहीं कि बड़ा यात्री चढ़ाने के लिए रुकेगी, तो कुछ कांड हो गया ट्रेन के साथ में। ये अभी हिलने वाली नहीं है और जो बेचारे लाइन में लगे हैं उनको वहाँ से अल्टरनेट रूट देखना चाहिए। बट अगर कोई रास्ता ही नहीं होगा वहाँ से और जो पटरी के उस तरफ रहते होंगे वो तो बेचारे गए ठंडी में। अच्छा हुआ मेरा घर पटरी के पास नहीं है। कॉन्टिनेंटल डिवाइड है पामर लेक पर। कॉन्टिनेंटल डिवाइड येलोस्टोन नेशनल पार्क से होता हुआ इधर तक जाता है। तो ये पामर का ये जो पामर लेक का जो इलाका है, ये एल्टीट्यूड तो हाई है ही और यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होता है, बहुत ही ज़्यादा। और हम पामर लेक और मॉन्यूमेंट के बहुत करीब हैं, तो हमें भी बहुत स्नो मिलती है। और रास्ते देखिए कितने ज़्यादा स्नोई है यहाँ पर, कितना ज़्यादा रास्ता ख़राब है, बहुत स्नो है बहुत। तो अब हम लेक पामर के पास पहुँच चुके हैं और ये भी ओल्ड सिटी है। घर वर जैसे बने हैं वैसे देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये घर और दुकानें, ये बहुत ही पुराना शहर है ये। बस अब पहुंचने ही वाले हैं लेक पामर, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी तरह से फ्रोज़न होना चाहिए। तो यार पहुंच तो गया मैं पामर लेक पर, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर रहा है, स्नो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। और सामने वो लेक है जो अभी पूरा फ्रोज़न है। ये मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ अलाउड भी है या नहीं है। मैं गाड़ी लेके घुस तो गया, यहाँ से मैं अंदर गाड़ी लगाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि पिछली 1 सदी में कोई यहाँ पर आया। तो ये भयानक ठंड में और भयंकर स्नो में मैं आ गया हूँ पामर लेक। बुरा हाल, मेरे जूते भी एकदम घुस रहे हैं अंदर।
लेक में। लेक के नाम पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह माय गॉड। एनीवेज, हाँ तो हम पहुंच गए हैं लेक पर, और लेक की जगह तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। इस पुल से देखते हैं। तो ये मेरे घर से लगभग 10 मिनट के ड्राइव पर मैं आया, इसीलिए आज मैं चला आया इतनी ड्राइव करके इतने ख़राब वेदर में। बाहर का टेम्परेचर अभी इस वक्त जो है वो -8 या 9 होना चाहिए, क्योंकि स्नो तो अभी गिर ही रही है, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे और ज़्यादा ठंड होगी। बट अभी आप देखो ये पूरा जो इलाका है ये गर्मी के समय बहुत अच्छा रहता है, बट सर्दियों में इसका बुरा हाल है। ये जो स्नो हो रही है सुबह ही शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट यहाँ कोई क्लीन नहीं करता ना, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। नीचे वहाँ पे थोड़ा सा बीच टाइप का था, और फिर ये पूरा का पूरा जो लेक है उसमें आप फिशिंग भी कर सकते हो। लोग कयाकिंग करते हैं, यहाँ कयाकिंग है, फिशिंग है, और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। लेकिन अभी सब फ्रोज़न है, सब फ्रोज़न। शिमला, मनाली और कश्मीर जाना होता है स्नो देखने के लिए। इनके तो घर के पास में ही इतना सारा स्नो है। कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन 8 महीने अगर स्नो होती है तो फिर प्रॉब्लम। मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। तो मैं अब जाता हूँ वापस कार में, और वापस जाता हूँ घर, क्योंकि मुझे लग रही है ठंडी। बट आप नज़ारे एंजॉय कीजिए। 4x4 कार होने का फ़ायदा उठाया जाए। और ये देखिए ये कैसे स्नो को ब्लो करके साफ़ कर रहा है, और जितनी जल्दी साफ़ कर देगा ब्लो करके उतना बढ़िया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो ये स्नो जब चिपकने लगेगी तो फिर ब्लोअर काम नहीं करेगा, फिर तो हवा लेकर के निकालना पड़ेगा स्नो को। अरे मेरी गाड़ी भी मस्त स्मूथ चल रही है एकदम, इतना स्नो है, लेकिन अभी आपको देख के लग रहा होगा मैं अभी 10 माइल की स्पीड पर हूँ, और अच्छा चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यही फ़ायदा, इसलिए हमारे स्टेट में रेकमेंडेड है कि आप 4 व्हील ड्राइव ही लें, ऑल व्हील ड्राइव ही लें। नेवर गो फॉर 2 व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव, क्योंकि इसके स्नो में फंसने का बहुत चांसेस रहता है। ये हम आ गए I-25 इंटरस्टेट 25 पर, हाईवे पर मर्ज हो गए हैं। आ गया हमारा एग्जिट 155। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की हमारी पामर लेक तक की ड्राइव पसंद आई होगी। अब हम आ गए वापस अपने घर, फिर निकलेंगे किसी नई ड्राइव पर, किसी नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय।